नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं मैं बनकोटी चैनल पर। आज का जो हमारा सफ़र है वो बनकोट से हल्द्वानी तक का सफ़र है। और ये देखिए गाड़ी तैयार हो चुकी है और हमने लगभग सामान अपना छत पे चढ़ा दिया, क्योंकि अंदर तो यहाँ जगह होती नहीं, पैसेंजर के बैठने के लिए ही जगह है और ऊपर छत पर रख दिया है। ये हमारे जो ड्राइवर हैं इस गाड़ी में वो हैं बलराज जी। और बलराज जी की पीछे एक कहानी है, उनको हम किरण भी कहते हैं। और ये किरण बड़ा ही दिलचस्प एक किस्सा है। जब इनकी फैमिली में इनके पहले से 2 लड़के थे इनके मम्मी पापा के, तो उन्होंने कहा यार अगली लड़की हो, तो बड़ी उम्मीद लगाई थी। लेकिन बलराज जी पैदा हो गए, तो उन्होंने कहा यार क्यों ना लड़की का फील लिया जाए, तो उन्होंने इनका नाम किरण रख दिया। तो इनका निकनेम किरण भी है और इसी नाम से बड़े प्रचलित है। सभी लोग इनको बड़े प्यार से किरण के नाम से ही जानते हैं। और बहुत ही प्रशिक्षित और अच्छे वाहन चालक हैं, बड़ी अच्छी गाड़ी चलाते हैं और मनोरंजन भी करते हैं लोगों का, पैसेंजर्स का। उनके साथ बातचीत करते रहते हैं, उन्हें बताते रहते हैं कि आगे किस तरह का कौन सा मोड़ आएगा, किस मोड़ को पटनी मोड़ या मोड़ बैंड के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी हंसमुख मिजाज के हैं। तो आपको जब भी बनकोट से हल्द्वानी की ओर या हल्द्वानी से बनकोट की ओर आना हो, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ये यात्रा रोज़ यहाँ से ये एक दिन बनकोट से हल्द्वानी जाते हैं और दूसरे दिन हल्द्वानी से बनकोट की तरफ जाते हैं। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे, बलराज जी से, और चाहे तो किरण के नाम से भी इनका नंबर आप सेव कर सकते हैं। रास्तों का मज़ा लेते हुए, हल्की हल्की हवा चलती हुई और सुबह की धूप खिली हुई, सांप की तरह मोड़ खाती हुई, बल खाती हुई सड़क, और उस पर हमारी गाड़ी और हमारे साथ हमारे दाजू किरण और साथी पैसेंजर। और कहते हैं पहाड़ों में गाड़ी चलाना बड़ा ही सरल है, लेकिन जितना ही कठिन दिखता है उतना ही सरल भी है, क्योंकि आप अपनी दिशा अपनी साइड पकड़ के चलेंगे तो हमेशा आने वाले को एक सहूलियत होती है। बाकी पहाड़ों में खासकर ध्यान देना होता है उन मोड़ों का जो काफ़ी स्टीप मोड़, अचानक से आने वाले जो मोड़ हैं, थोड़े गहरे मोड़ जो होते हैं, तो उन पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। वरना पहाड़ों में वादियों की रंगत लेते हुए, अपनी लाइन अपनी साइड चलते हुए आप पहाड़ों के सफ़र का आनंद ले सकते हैं। और ये आनंद अपने लोगों के बीच, अपने ही पहाड़ी भाई बंधुओं के बीच, अपने पहाड़ी ड्राइवर भाई साहब हमारे किरण जी, इनके साथ आप जाएंगे तो वो दुगना हो जाता है, क्योंकि उन्हें चलते चलते बात करने का बड़ा शौक है। चेरा घाट की इन वादियों पे चलते हुए एक 2 पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि कहते हैं कैला बजा मुरुली ऊंची नीची डांडू में। तो ये जो डांडू हैं, दोनों सामने तरफ आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ये उन्हीं की पहचान है। और जब हम प्रदेश हल्द्वानी से आगे अपने काम के लिए, रोज़गार के लिए दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो यही कुछ पल, कुछ क्षण हमें याद रहते हैं। ये मनोहर दृश्य हमारे आंखों के सामने हमेशा चलते रहते हैं। तो दोस्तों, जब भी कभी आपको बनकोट की तरफ आना हो या बनकोट से हल्द्वानी की तरफ जाना हो,
तो रोज़ एक दिन छोड़कर एक दिन वहाँ से बनकोट से यहाँ आते हैं हल्द्वानी की तरफ, और दूसरे दिन हल्द्वानी से बनकोट की तरफ जाते हैं। तो हम साथ ही साथ नंबर भी आपको दिए जा रहे हैं, तो आप किरण जी से संपर्क कर सकते हैं। उनको फ़ोन करके पहले से ही अपनी प्री बुकिंग करा सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में कुछ प्लान कर रहे हैं अगले 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो उनसे आप पूरी गाड़ी भी बुक कर सकते हैं और सीट वाइज भी आप जा सकते हैं कि सिंगल सीट भी आप जा सकते हैं। तो अब सहूलियत है। पहुँचे हैं सरयू नदी पर जो ब्रिज बना है शेराघाट बाज़ार से पहले, तो उसका एक मनोहर दृश्य देखते हुए ये ब्रिज क्रॉस करते ही हमें शेराघाट की मार्केट जो बाज़ार है वो लग जाती है। दोनों ही तरफ दुकानें हैं, काफ़ी खूबसूरत ये बाज़ार है। और जिनको भी चड़ुए, अशेले, जो मछलियों के अलग अलग प्रकार की पहाड़ी मछली, जो मीठी नदी की मछलियों का साथ भात खाने का शौक़ है, वो यहाँ पर रुक सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। यहाँ का माछ भात, मच्छी भात बहुत ही फेमस है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ चलती हैं सभी एक दूसरे को जानते हैं। ये एक एक कन्वाई की तरह चलते हैं, रोज़ ही चलते हैं साथ में, तो सबकी एक दूसरे से जान पहचान है। सबको दुआ सलाम करते हो, भाई कि तेरी कितनी सवारी होगी, मेरी कितनी सवारी हुई, यही पूछताछ करते हुए। हाँ भाई, आगे कोई बैठा तो नहीं है टिकट काटने वाला। तो ये सब पूछताछ चलती रहती है और उसी के साथ साथ सफ़र भी आगे बढ़ता रहता है। क्रॉस कर चुके हैं और फिर वही पहाड़ों की वादियाँ, उसमें एक छोटी सी सड़क और उस पे हम चलते हुए। सामान कुछ इस तरह से लगाया गया है, कितने ही हिचकोले खाए, कितने ही गड्ढे आए, सामान टस से मस नहीं होता है। तो इसे कहते हैं कि कुशलता। रोज़ चलने वाले जो रोज़ चलते हैं उनको उतना ही आइडिया होता है कि कब कितना झटका लगेगा, क्या होगा। आप देख रहे हैं बधा भी नहीं है, लेकिन उसको ऐसे लगाया गया है कि सामान टस से मस नहीं होता है। तो यही है कलाकारी, यही है पहाड़ों का जिगरा। उन्हें पता है कितना, कैसे, किस तरह से सामान को रखा जाता है। यात्रियों की सेफ्टी के साथ साथ सामान की सेफ्टी भी है। सुहाने सफ़र पे आगे चलते हुए कुछ किंवदंतियाँ मुझे याद आ रही हैं। कहते हैं पहाड़ों में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर दीपक की स्थापना कर दी जाती है, तो वो काम सफल और सुफल हो जाते हैं। तो इस रोड की भी एक कहानी है। आगे चलकर हम थोड़े ही दूर पे आपको एक मंदिर दिखेगा। वो मंदिर इसलिए है कि कहते हैं इस रोड के जब बन रहा था, यहाँ पर ये रोड के निर्माण हो रहा था, तो बार बार उस स्थान पर वो रोड टूट जाती थी। तो काफ़ी कोशिशों के बाद बहुत कोशिशें की गई, जब नहीं हुए सफल, तो जो उस रोड के ठेकेदार थे उनके दिमाग में एक बात आई। उन्होंने कहा है ना कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ दिब्बतों को उनका सहारा लीजिए और अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। तो उन्होंने यही मोड़ पर, अभी आगे आपको एक मोड़ दिखेगा, उसी मोड़ पर एक मंदिर की स्थापना की। और जब से वो मंदिर बना उसके बाद से कभी दोबारा यहाँ पर उस तरह का कोई भूस्खलन या वो ज़मीन नहीं खिसकी। तो उसकी मान्यता को रखते हुए यहाँ के लोग या यहाँ के जो गाड़ी चालक हैं, वाहन चालक हैं, वहाँ पर हम लोग गाड़ी रोकते हैं, भगवान जी को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और साथ ही आप देखेंगे कि वो तिलक भी लगाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग सभी लोग रुक के अपना तिलक लगाते हैं और जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा है वो देते हैं
और फिर हम आगे अपने सफ़र की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे हम सफ़र जारी करते हैं और अब हम आगे धौलछीना की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा ये सफ़र लगभग 6 से 7 घंटे का सफ़र होता है बनकोट से हल्द्वानी तक का। बीच में अगर हम रुकते हैं कहीं पे चाय पानी या मिठाई विठाई लेना हो किसी को, इस तरह की जहाँ पर हम रुकते हैं, अगर वो समय भी जोड़ लिया जाए तो 6.5-7 घंटे के आसपास, क्योंकि आराम से चलते हैं नज़ारों का मज़ा लेते हुए। तो दोस्तों अब हम धौलछीना से थोड़ी ही दूरी पर हैं और मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। पहाड़ों में अक्सर बहुत सी जगहों पे ये देखा जाता है, ये प्रकृति किस तरह से चलती है, अपना रूप दिखाती है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि जिस सड़क पे हम अभी चल रहे हैं उसमें ओस गिरी हुई है, वो सड़क थोड़ी गीली है, और वहीं थोड़ी सी बाईं तरफ आप देखेंगे तो धूप खिली हुई है। तो पहाड़ों में हम जिस गांव या जिन पहाड़ों में हम रहते हैं वहाँ अक्सर ये देखा गया है कि जो मकान पहाड़ों के दाईं तरफ जिनके मकान हैं वहाँ धूप जल्दी आती है और देर तक रहती है, और जो पहाड़ी के बाईं तरफ पीछे की तरफ जो मकान होते हैं वहाँ पर धूप बाद में आती है और बहुत जल्दी चली जाती है। तो आप देखेंगे पहाड़ों में अक्सर एक पीपल का खेत होता है या ऐसी जगह होती है जहाँ पर सारे लोग मिलते हैं, वहाँ पर धूप सेक कर उसका आनंद लेते हैं। तो इसीलिए पहाड़ों में धूप सेकने का प्रचलन भी इसीलिए है कि बहुत से जगहों पर आपको धूप नहीं आती, कम आती है। तो फिर लो भाइयों, अब हम पहुंच चुके हैं धौलछीना। जब केमू की बसें चला करती थी पहले, तो बड़ा फेमस बाज़ार हुआ करता था, यहाँ पर बसें रुका करती थी। यहाँ का दाल भात बहुत ही प्रसिद्ध था, मतलब दूर दूर से लोग ये कहते थे कि भाई खाएंगे तो धौलछीना में ही खाएंगे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं रह गई। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, प्रगति करते जा रहे हैं, पुरानी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं।
पहुंच गए हैं हमारे कुल देवता इष्ट देवता पहाड़ों के गोलू देवता के मंदिर चितई के मंदिर पर। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों तरफ गाड़ियों की पार्किंग है। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और दर्शन लेते हैं। तो यहाँ पर कोशिश ये रहती है सभी वाहन चालकों की, ड्राइवरों की, कि यहाँ पर गाड़ी नहीं रोकते हैं, थोड़ा आगे चल के रोकते हैं, क्योंकि यहाँ जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको तकलीफ़ ना हो, उनके लिए यहाँ पर पार्किंग है। और ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है चितई का गोलू का मंदिर। तो अब हमारा सफ़र पहुंच चुका है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा अंग्रेज़ों के समय में इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता था और ये खासकर 2-3 चीज़ों के लिए बड़ी फेमस है। यहाँ पर बाल, पाल और माल की बात करते हैं। कहते हैं कि बाल मतलब बाल मिठाई, पाल मतलब यहाँ पर जो पटाल जो लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पटाल बिछाए जाते हैं आपके उस पर, और वैसे ही माल मतलब माल रोड के लिए बड़ा फेमस है ये जगह अल्मोड़ा। एक बिल्कुल खूबसूरत सड़क पर आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड भी काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सड़क काफ़ी अच्छी हो चुकी है, काफ़ी स्मूथ सड़क है। कभी कहा करते थे कि पहाड़ों में सड़कों का अगर जाल बिछ जाए और पहाड़ों में अगर सड़कें अच्छी हो जाएं तो आपका सफ़र भी बहुत अच्छा हो जाता है। पुल बन रहा है, नया पुल और पुराना पुल भी है, जिससे गाड़ियाँ अभी निकल रही, आ जा रही। तो पुल को क्रॉस करते ही हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को ख़त्म करेंगे और हम फिर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की ओर एंटर करेंगे, उसमें प्रवेश करेंगे। ये अब हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर चुके हैं। मैं सड़क के बारे में कहना चाहूँगा। आज से कुछ साल पहले इस सड़क की, इस महामार्ग की बड़ी ही दुर्दशा थी। यहाँ चलते हुए ज़्यादातर कभी लैंडस्लाइड हो जाते थे, गड्ढे ज़्यादा होते थे, तो चलाना काफ़ी मुश्किल होता था। लेकिन धन्य हो हमारे माननीय रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री गडकरी जी का, प्रधानमंत्री सड़क योजना का, कि उन्होंने इस सड़क को अब एक ऐसी सड़क बना दिया है जैसे हमें लगता है कि हम प्लेन्स में किसी हाईवे पे चल रहे हों, और एक्सप्रेस वे की तरह इसको बना दिया है। और इसमें चलाते हुए उतना ही आनंद और उतना ही मज़ा अब हमें मिल रहा है, और उतनी ही जल्दी समय हम कम कर पाते हैं यहाँ पर। वरना पहले 8 से 8.5 घंटे लगते थे बनकोट से हल्द्वानी आने में, अब वो समय कम होकर 6 से 6.5 घंटे का हो चुका है। तो 2-2.5 घंटे का जो आपको मार्जिन मिला है वो इन्हीं सड़कों की वजह से। और खैरना से आगे बढ़ने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम। पिछले कुछ वर्षों में कैंची धाम काफ़ी ही, वैसे तो काफ़ी पहले से प्रचलित है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जब से मार्क जुगरबर्ग, सचिन तेंदुलकर, स्टीव वॉक ये लोग यहाँ आए हैं, तब से इस जगह की महत्ता और बढ़ चुकी है। लोगों को इसके बारे में जानकारी और हो चुकी है, जिसके कारण वीरान पड़े मार्केट में आज चहल पहल है और दोनों तरफ सड़कों पर वाहनों की चहल पहल है। खचाखच भरा रहता है हमेशा, और हमेशा यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है। तो समय इस पे भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि यहाँ पर भी आपका 10 से 15 मिनट का एक समय लग जाता है। लेकिन चलो अच्छा है, इसी बहाने आप थोड़ा स्लो करके गाड़ी को धीरे धीरे चलाते हैं, तो जो यात्री गाड़ी में बैठे हैं वो भगवान के दर्शन, भगवान को अपना हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं।
तो ये अब ऐसा नहीं कि किसी जब उनके कैंची धाम में मेला लगता है उस वक्त की बात है, ये अब चारों मौसम में हमेशा इसी तरह का माहौल बना रहता है। यहाँ पर इसी तरह भीड़ रहती है, तो काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है ये मंदिर। कैंची धाम से आगे बढ़ते ही थोड़ी सी दूर जाकर 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद आपको भवाली की चढ़ाई लगेगी, और जैसे ही वो भवाली की चढ़ाई उतरते हैं तो आपको एक खूबसूरत बाज़ार दिखेगा। भवाली का मार्केट, भवाली का बाज़ार काफ़ी फेमस है, जहाँ पर आड़ू, पुलम, संतरे, मौसम्बी, माल्टा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी क्योंकि ठंडा है, काफ़ी ठंडा प्रदेश है, और घाटी में नीचे होने की वजह से उसमें वहाँ का टेम्परेचर बाकी जगहों से काफ़ी कम रहता है। तो इस तरह के फल वहाँ पर काफ़ी मिलते हैं, जैसे चूक, जो पहाड़ी नींबू, बड़ा नींबू उसको कहते हैं। तो हमारा एक खूबसूरत झील का शहर भीमताल, जिसके बारे में लोग जानते तो थे पहले से, क्योंकि आप देखेंगे भीमताल के दोनों ही तरफ, सड़क के दोनों तरफ आपको अच्छे अच्छे मकान, अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स मिलेंगे, होटल्स मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत पहले से यहाँ पर लोगों ने प्रॉपर्टी ख़रीदना शुरू किया। बेसिकली फिल्म जगत से या उद्योग जगत से काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अपने प्लॉट्स ख़रीदे हैं, जगह बनाई है, ख़रीदे हैं। कुछ साल पहले कोई मिल गया फिल्म की जब शूटिंग हुई थी, तो आप जब तालाब के किनारे बाईं तरफ देखेंगे, ऊपर एक मकान बना हुआ है कर्नल साहब का, उसी मकान पर क्रिश जो हीरो थे उनका रूम था, और वहीं मोनोलिथ रिजॉर्ट है झील के बगल में, वहाँ पर हीरोइन का घर बनाया गया था। तो काफ़ी शूटिंग्स और ये सब अब होने लगी हैं, और काफ़ी खूबसूरत ये शहर है, काफ़ी खूबसूरत ये जगह है, पहाड़ों के बीच में काफ़ी बड़ी झील है। कहते हैं कि ये झील नैनीताल की झील से भी बड़ी है। नैनीताल की झील गहरी काफ़ी है, लेकिन ये झील बड़ी काफ़ी है। तो भीमताल ये काफ़ी भीमकाय रूप है इसका, इसलिए इसको भीमताल भी कहते हैं। और उस तरफ आपको पहाड़ दिखेंगे, जहाँ पर आपको गांव भी दिखेंगे, कुछ ऐसे गांव जहाँ लोग रहते हैं। कभी कभी बड़ा सोच में आता है कि ये लोग जाते कैसे होंगे, फिर लगता है कि हाँ शायद उधर भी कोई सड़क होगी, ऐसी ही खूबसूरत सी एक सड़क जिससे वो अपने घर पहुँचते होंगे। तो ये आप भीमताल से थोड़ा सा हम आगे बढ़ने के बाद ये खूबसूरत नज़ारा आ जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ड्राइवर जो हर 24 घंटे हर सेकंड सचेत है, उसकी पूरी नज़र रोड पर है। तो कहते हैं ना कि जो चलाता है, जो ड्राइव कर रहा है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। जो पैसेंजर, जो लोग बैठते हैं गाड़ी में, उन्हें कोई सो जाता है, कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है, उन्हें कुछ वो नहीं। लेकिन सोचिए एक जिम्मेदारी जिम्मेदारी है एक ड्राइवर के ऊपर कि वो चौकन्ना रहता है, उसे पता है कि वो अपने साथ साथ कई ज़िंदगियों को लेके जा रहा है, तो कितना चौकन्ना उनको रहना पड़ता होगा। और यही एक दिन नहीं, हर दूसरे दिन, हर रोज़ उनको ये काम करना होता है, तो प्रैक्टिस भी हो जाती है। और ये आप आगे देखेंगे खूबसूरत सा नज़ारा आप देख रहे हैं, पहाड़, शाम ढल रही है, मौसम हल्का हल्का मध्यम मध्यम से रोशनी हो रही है, और हमारी बैटरी भी हल्की हल्की कम होते जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम रानी बाग तक भी ना पहुंच पाएँ, तो हमारी बैटरी अब ख़त्म होती जा रही है। तो आज हम इतना ही, आज के इस भाग में हम इतना ही आपको बताएंगे, इतना ही बता पाएंगे, और कोशिश करेंगे अगली बार फिर शूट करें। और यहाँ से लेकर काठगोदाम तक, रानी बाग का वो HMT का जगह से होते हुए, HMT के कारखाने से होते हुए आगे जब हम बढ़ेंगे, वो हम आपको अगले भाग में बताएं। तो यहाँ तक का जो सफ़र रहा, जो जितनी जानकारी हमें थी, जितना कुछ हमें पता था, और जितने नज़ारे हम दिखा सकते थे, हमने आप सबको दिखाया। तो एक बार फिर से आप सभी से मैं विदा लूँगा।